हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमसीसी का काउंसलिंग का ब्रोचर आ चुका है, शेड्यूल आ गया था। शेड्यूल में आप लोगों को ये पता चल गया था कि कब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ब्रोचर में क्या आता है? ब्रोचर में कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस आता है कि कंप्लीट जो काउंसलिंग होगी वो किस प्रोसेस से होगी। राउंड 1 में क्या क्या रूल्स लगेंगे, राउंड 2 में क्या रूल्स लगेंगे, राउंड 3 में क्या रूल्स लगेंगे, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या रूल्स लगेंगे। ये सारी की सारी चीजें इस ब्रोचर में लिख के आती है। रजिस्ट्रेशन अलाउड होगा कि नहीं अलाउड होगा, क्या सिक्योरिटी मनी आपको देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। यू कैन सी कि द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग जो कि एमसीसी कंडक्ट करवाता है ऑल इंडिया कोटे के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, वो सारा का सारा रूल्स रेगुलेशन ब्रोचर में लिख के आता है। वो मैं आप लोगों को वन बाय वन डिस्कस करके बताने वाला हूं। उसके पहले मैं आप लोगों को ये फ्लो चार्ट दिखाऊंगा। ये फ्लो चार्ट भी एमसीसी ने ही रिलीज किया है। ये 2025 के लिए है। 2024 के कंपैरिजन में 2025 में मेजर चेंजेस हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे चेंजेस हैं। दैट मीन्स यू कैन से कि स्टूडेंट्स के फेवर में चेंजेस हुए हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो, आप लोगों की सारी क्वेरी सॉल्व होंगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को यार लाइक जरूर करो। वीडियो देखते देखते आप लोग लाइक तो बनता है यार, मैं आप लोगों से लाइक के लिए ही बोल रहा हूँ। लाइक से बाकी बच्चों को भी इस चीज का प्रमोशन मिलता है। बाकी आप लोगों की कोई क्वेरी रहे या आप लोग अपनी नीट ऑल इंडिया रैंक कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोगों को रिस्पॉन्स किया जाएगा जो भी आपकी क्वेरी रहेगी। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग। आपको काउंसलिंग किस पोर्टल से करनी है? सिंपल, ये पोर्टल है www.ncc.nic.in। इसी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहीं पे सारा अपडेट आएगा, कट ऑफ भी यहीं पे आएगा, अलॉटमेंट भी यहीं पे निकलेगा, प्रीवियस ईयर का डेटा भी, सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबमिशन ऑफ चॉइसेस, व्यू मॉडिफाई एंड लॉक चॉइसेस, प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट। ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसके लिए मैंने एक अभी अभी वीडियो कल ही बनाई है, पूरी लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है कि आप लोगों को एमसीसी पे रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग इसको देख सकते हो। बाकी रही बात रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह की, तो वो मैं बता देता हूँ। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आप गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कुछ भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आप किसी भी कॉलेज को ऑप्ट करना चाह रहे हो, तो आपको 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी है और 10,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए आप जाना चाह रहे हो, तो 500 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाह रहे हो तो फिर आपको 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेजेस सब मिला के पूरी काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, तो भी आपको 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी है और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी है। ये कब जमा करनी है? ये जो मैंने लाइव डेमो करके दिखाया है आपको रजिस्ट्रेशन का, वो आप लोग देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। चॉइसेस, आप चॉइस फिल करोगे, व्यू कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इसके बाद लॉक करना है चॉइसेस को, इनकेस नहीं लॉक कर पाते हो तो वो ऑटो लॉक भी हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस था। इसके बाद आपका आएगा फाइनल राउंड रिजल्ट। ये राउंड 1 की बात थी, फाइनल राउंड रिजल्ट आएगा। तो अब यहाँ से आपके लिए जो जो पूरा का पूरा ब्रोचर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट के लिए मैंने बताया ना, आपको वीडियो वो वाली देख लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और आप अपना पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट राउंड सीट, अब आपको राउंड 1 का अलॉटमेंट आ गया। सपोज आज आप बैठे हो और आज ही आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट आ जाता है और आप ए स्टूडेंट हो, तो आपके साथ 2 कंडीशन बनेगी, या तो आपको सीट नहीं मिली या तो आपको सीट मिल गई। अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपके लिए क्या होगा, आप सेम टाइम राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ना कोई सिक्योरिटी मनी पे करनी होगी। जो आपने राउंड 1 में पे कर रखी है वही आपको राउंड 2 में भी पे करनी है। इसी के साथ साथ राउंड 2 में आपको जो एलिजिबिलिटी है वो आगे बताऊंगा। अब देखो, अगर आपको सीट मिल गई तो अब आपके पास फिर से 2 ऑप्शन बनेंगे। क्या आप ऑप्शन बनेंगे? या तो आप उस सीट से सेटिस्फाई हो तो उसको ले लो, अगर आप नहीं सेटिस्फाई हो तो उसको अपग्रेड में डाल सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी।
आप यहाँ पे एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाओ, ये एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। इसके बाद अगर आप अपनी सीट से नहीं सेटिस्फाई हो तो फ्री एग्जिट कर सकते हो। अगर आपका मन है कि आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज नहीं कंप्लीट करना चाह रहे हो राउंड 1 में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फ्री एग्जिट ही कंसीडर किया जाएगा। आपको सीट मिली राउंड 1 में, आप कुछ मत कीजिए, तब भी आपको वो फ्री एग्जिट ही कंसीडर किया जाएगा। या फिर आप रिपोर्ट कर दो इंस्टीट्यूट में, कंप्लीट करो एडमिशन फॉर्मेलिटी, फिर वहां से एग्जिट कर जाओ तो उसको फ्री एग्जिट माना जाएगा, लेकिन आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल भी रहोगे, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। अब आपने एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी, लेकिन आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको क्या करना है, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन के लिए आपने विलिंगनेस दे दिया, वैसे ही आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राउंड 2 में चले जाओगे। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हो तो आप चुपचाप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू करो और पढ़ाई करो। ये वाला क्लॉज राउंड 1 का पूरा कंप्लीट हुआ। अब आप आ जाइए राउंड 2 में। ये देखिए, ये है राउंड 2 का प्रोसेस। अब इस वाले कॉलम को पढ़ो। आफ्टर राउंड 1 रिजल्ट एंड्स, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। न्यू कैंडिडेट्स एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। अगर आपने यहाँ से फ्री एग्जिट किया था तो आप यहाँ पे राउंड 1 में आके फिर से रजिस्ट्रेशन करके आप आराम से आ सकते हो। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। आपको रजिस्टर, अगर आपको सीट नहीं मिली है, रजिस्टर्ड हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चालू रहेगा। जो बच्चे राउंड 1 में नहीं रजिस्टर कर पाते हैं वो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। अब राउंड 2 की बात आ गई। राउंड 2 में वही सेम जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। अगर आपको करना है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का विंडो जो ओपन होगा, और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको अभी देख लो या तब देखना, जब जरूरत हो तब देख लेना। राउंड 1 में जो आपने चॉइसेस फिल करी थी वो अभी आपकी नल एंड वॉइड हो गई। दैट मींस राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है। अब आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके चॉइसेस फिल कर दी। चॉइसेस उनको भी फिल करनी है जो राउंड 1 में रजिस्टर्ड थे और जिन्होंने चॉइसेस फिल करी थी। दैट मींस हर बच्चे को चॉइसेस फिल करनी है। इसके बाद अब आपके पास सीट, सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आ गया। ठीक, अब देखो क्लॉज, अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप अपने आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो गए, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको सीट जब मिल जाती है तो उसकी कंडीशन क्या बनती है, इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। ध्यान से सुनिएगा, सपोज आपको राउंड 1 में सीट मिल गई थी और आपने अपग्रेडेशन में डाला था, तो राउंड 2 में आपको अपग्रेड होकर सीट मिल गई, तो अब आपको क्या करना है, राउंड 1 के कॉलेज में जाना है और यहां से रिलीविंग लेटर लेना है, रिलीविंग लेटर, फिर जाकर राउंड 2 में अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। समझ आया बात? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप राउंड 2 वाले कॉलेज में चले गए और एडमिशन ले लिया, नहीं, पहले आपको राउंड 1 से जाकर रिलीविंग लेटर लेना है। और अगर आपको अपग्रेडेड सीट अलॉट होती है राउंड 2 में, तो फिर आपका जो राउंड 1 में आपको सीट मिली थी उस सीट पे आपका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। समझ गए आप लोग बात, क्या करना है? तो ये अपग्रेडेशन वालों का फंडा हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइंट सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। समझो, राउंड 2 में आपको सीट मिली, आपने राउंड 1 में जैसे मैंने बताया था कि कुछ मत करो तो फ्री एग्जिट। अब इसमें आपने कुछ नहीं किया, ना तो आपने इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट किया और ना ही आपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। दोनों कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो सिक्योरिटी मनी जमा करी थी आपने, वो जब्त हो जाएगी। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त हो जाना, वो अब आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद अब आगे चलिए, रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। जब तक आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट में कंप्लीट नहीं कर लोगे एडमिशन फॉर्मेलिटी, तब तक आप अपग्रेडेशन के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्ट करके आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। अब आपने एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली, लेकिन आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो। सेटिस्फाई ना होने का रीजन क्या होता है, आपको लग रहा है कि यार मैं अगर अपग्रेडेशन में चला जाता हूं तो आप मतलब आपको एक अच्छा कॉलेज और मिल सकता है, मतलब थोड़ी सी सीट अपग्रेड हो सकती है। सपोज आप ए बी सी 3 कॉलेज हैं और आप सी के कॉलेज में बैठे हो, तो आपको लग रहा है कि यार बी कॉलेज मिल सकता है मुझे, तो आप सीट एक्सेप्ट करो
एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो, इसके बाद विलिंगनेस दे दो टू अपग्रेडेशन। तो अब आप चले गए राउंड 3 में, ठीक, राउंड 3 में चले गए। अब आपके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन और बनता है, देखो राउंड 2 में जब आपको सीट नहीं मिली तो आप यहां से चाहो तो एग्जिट भी मार सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जिट नहीं मारना चाहते हो तो राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो। अब राउंड 3 में फिर सेम वही फंडा होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। जिन बच्चों ने राउंड 2 से अपग्रेड किया था वो भी यहाँ चॉइस फिलिंग करेंगे। जो बच्चे राउंड 2 से एग्जिट कर गए तो वो राउंड 3 में फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने फॉरफीचर हुआ था, एग्जिट विद फॉरफीचर किया था, वो भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। वो भी राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब जो भी बच्चा राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेगा उसको चॉइसेस फिल करनी है, सारी की सारी चॉइसेस, सबको चॉइसेस फिल करनी है। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूंगा, सपोज आपको राउंड 2 में सीट मिली है कोई, अब इसके बाद आप राउंड 3 में आ गए, तो अब आपको क्या करना है, प्रेफरेबली कोशिश ये करनी है कि राउंड 2 में जो आपको सी कॉलेज मिला था उस कॉलेज को अब आप मत फिल करो। अब आप फिल करो बी और ए कॉलेज जो बचे, तभी तो आप अपग्रेड होके जाओगे उनमें। अदरवाइज आप अगर सी कॉलेज को ही फिल कर दोगे फिर उसी में सीट मिल गई, क्या मतलब रहा। तो आपको ये इंश्योर करना है बी और ए कॉलेज डालना है, सी कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में इंक्लूड मत करना। ये अपग्रेडेशन वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद किसी बच्चे का अगर कैटेगरी कन्वर्ज होके सेम कॉलेज अलॉट होता है, आपको अगर कैटेगरी में कन्वर्जन होता है, सेम कॉलेज अलॉट होता है, तो उस केस में क्या करना है अभी जब FAQ डिस्कस करूंगा उसमें बताऊंगा। अब आपने सबने चॉइसेस फिल कर दी, प्रीवियस राउंड की चॉइसेस कहीं पे भी नहीं मानी जाएंगी, आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है, सारी चॉइसेस नल एंड वॉइड रहेंगी। जो भी आप नेक्स्ट राउंड आता रहेगा हर राउंड में प्रीवियस राउंड की चॉइसेस नल एंड वॉइड हो जाएंगी। राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट आया, अब आपके पास क्या ऑप्शन बच रहा है, सीट अगर आपको नहीं मिली तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो गए स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक। अगर आपको सीट मिल गई तब की क्या कंडीशन है, अब ये ध्यान दीजिए। सीट आपको मिली लेकिन आपने ज्वाइन नहीं करी, सीट तो आपको मिली ना, तो आप कॉलेज में जाके एडमिशन लिए और ना ही कोई ज्वाइन करी, तो अब आपका क्या होगा, एग्जिट विथ फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन, मतलब आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो गई और आप फर्दर राउंड्स के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। अब जो भी आगे फर्दर राउंड्स होंगे उनमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करने को मिलेगा। ये होता है एग्जिट विथ फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, एक ये क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज क्या हो गया, आपको सीट मिली, आप क्या करो, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 कॉलेज। अपग्रेडेशन वालों के लिए बता दूं, अगर राउंड 2 से आप राउंड 3 में अपग्रेड होके आए हो तो राउंड 2 में जिस कॉलेज में आपको सीट मिली थी उस कॉलेज से रिलीविंग लेटर ले लेना आप लोग, रिलीविंग लेटर, और वो रिलीविंग लेटर ले जाके राउंड 3 वाले कॉलेज में आप एडमिशन लो जाके, और आपका काम हो गया, आपने आराम से अपना स्टडी पर स्टार्ट कर देनी है। जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है ज्वाइन अलॉटेड सीट, आप आराम से ज्वाइन करो अलॉट सीट। अब क्या केस बनता है, अब ये है वंस ज्वाइंड कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। ये वाला केस सुनो, अगर आपको राउंड 3 में सीट मिलती है और आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे ये सीट नहीं अच्छी लग रही है या कॉलेज नहीं अच्छा लग रहा है या आपका किसी भी तरीके से कोई प्लान चेंज होता है, तो आप कॉलेज ज्वाइन ही मत करो। तो उससे क्या फायदा होगा, आपकी सिर्फ सिक्योरिटी मनी चली जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने जाके ज्वाइन कर लिया तो फिर आपके फीस जाने की भी चांस है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए लिखा है कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। राउंड 3 में अपग्रेडेशन का भी कोई ऑप्शन नहीं है और रिजाइन का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात आती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। ये वाला राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे एक नया रूल लाया गया है जो कि स्टूडेंट के फेवर में है, तो इसको भी अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्ट्रे राउंड की बात कर लेते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। जो राउंड 3 में जिसको सीट नहीं मिली वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है, लेकिन फ्रेश चॉइस फिलिंग सबको करनी है। राउंड 3 में जिनको सीट मिल गई थी और उन्होंने सीट नहीं ज्वाइन करी वो बच्चे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। और कौन नहीं एलिजिबल है, अगर आपको किसी भी स्टेट के अंदर सीट मिल रखी है
या आपको या आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल रखी थी तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान रखिए आप, नॉट एलिजिबल। स्टेट के अंदर आप सीट होल्ड कर रखे हो और सोच रहे हो कि ऑल इंडिया कोटा की एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो, तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि राउंड 3 के बाद एमसीसी क्या करता है, सारे स्टेट्स के साथ डेटा शेयर करता है और स्टेट्स से डेटा लेता भी है। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपको सीट अलॉटमेंट होगा। नॉट अलॉटेड बट नॉट ज्वाइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दीजिए। अलॉटेड बट नॉट ज्वाइंट, प्रीवियस ईयर में क्या होता था, अगर आपको सीट मिली और आपने नहीं ज्वाइन किया तो नेक्स्ट ईयर नीट से आप बैन हो जाते थे, नेक्स्ट ईयर नीट बैन लग जाता था। लेकिन इस बार ये नीट बैन लिफ्ट कर लिया गया है, नो नीट बैन, अब कोई नीट बैन नहीं लगा करेगा। फॉर फ्यूचर ऑफ फीस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग इफ एनी, बस इतना ही लिखा है सिर्फ। फॉर फ्यूचर ऑफ फीस मतलब जो आपने सिक्योरिटी मनी जमा करी थी वो आपकी जब्त हो जाएगी, बाकी आपको नीट 2026 की जो रजिस्ट्रेशन है, नीट 2026 की पार्टिसिपेशन में आपका कोई बैन नहीं लगाया गया है, ये बैन उठा लिया गया है, लिफ्ट कर लिया गया है। अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली तो आप यहां से रिजाइन नहीं कर सकते हैं, आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात कर रहा हूँ, राउंड 3 से भी आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ना अपग्रेड कर सकते हैं, सेम स्ट्रे वैकेंसी राउंड से ना आप रिजाइन कर सकते हैं ना ही अपग्रेड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट था। तो इसका जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि नीट बैन जो हुआ करता था नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो अभी नीट बैन लिफ्ट कर लिया गया है। नीट बैन फॉर नेक्स्ट ईयर हैज बीन सस्पेंडेड या यू कैन से लिफ्टेड, ठीक। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बच्चे क्या होते थे, बहुत सारे बच्चे नीट से बैन हो जाते थे। अभी लिस्ट जारी हुई थी ना, एक कम से कम 70 या 80 बच्चों की ये नीट 2025 से बैन कर दिए गए, वो ऐसे ही बच्चे थे और कुछ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था, वो अलग है। लेकिन ये नीट बैन वाला जो सीन था ये बहुत अच्छा हुआ, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है, ताकि बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देके आप एक अच्छी सीट सिक्योर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें बुलेटिन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने उन पे लगभग हाईलाइट कर रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। जो डोमिसाइल फ्री सीट्स हैं, ओपन सीट्स हैं, डोमिसाइल फ्री सीट्स 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स एमबीबीएस बीडीएस, 100% एमबीबीएस सीट के बीडीएस सीट्स ऑफ बीएचयू, एम्स ओपन सीट्स 100% एमबीबीएस सीट्स ऑफ एम्स अक्रॉस इंडिया, जिपमर ओपन पुडुचेरी कराईकल, एएमयू ओपन 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ डीयू, आईपी यूनिवर्सिटी जिसमें वीएमएमसी, एबीवीआईएमएस, ईएसआईसी डेंटल आता है, जेएमआई ओपन सीट्स फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ईएसआईसी। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन क्या रहेगा, 15% ऑल इंडिया कोटा में, एससी को 15% का रिजर्वेशन, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10% और पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो 5% का रहेगा। आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। थोड़ा सा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि देखो मैंने पूरी की पूरी चीजें डिस्कस कर दी आप लोगों के लिए, वही बता दी है, बट आपको एफएक्यू में दिखा दूंगा। जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी का एनआरआई कन्वर्जन जो रूल है वो राउंड 3 के बाद ये कन्वर्जन का रूल आ जाएगा। जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी एनआरआई सीट्स रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग द राउंड 3 विल बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स। अगर राउंड 3 के बाद कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो ये सारी की सारी सीट्स अनरिजर्व में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हैं। जो बेसिकली मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो मैंने सबके हिसाब से हाईलाइट कर दिया है। बाकी अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लाइक आप ईएसआईसी कोटा से, एफएमसी से आना चाह रहे हो, तो आपको ये पूरा का पूरा ब्रोचर जरूर पढ़ना चाहिए। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जाना चाह रहे हो, डेली कोटा ले रहे हो, तो आपको ये पूरा ब्रोचर जरूर पढ़ना चाहिए। डेली कोटा किन बच्चों को मिलेगा, देखिए डेली कोटा उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने 11th एंड 12th ग्रेड कर रखा है फ्रॉम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा ऑफ 85% सीट्स इन वीएमएमसी एंड एसजीएच, एबीवीआईएमएस एंड आरएमएल एंड ईएसआईसी डेंटल। तो दिल्ली स्टेट कोटा के लिए सिंपल एलिजिबिलिटी, आपको आपने 10th और 12th नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर जो स्कूल्स हैं उनसे अगर आपने कर रखा है तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं एलिजिबल हो दिल्ली स्टेट कोटा के लिए। अब बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
ये सारी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है, मैंने इन पे ज्यादा कवर नहीं किया है क्योंकि मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको बता चुका हूँ। जिपमर का बता दिया, जिपमर ऑल इंडिया ओपन सीट स्टेट कोटा। आगे देख लेते हैं और एफएक्यूज थोड़े बहुत हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं उन एफएक्यूज के बारे में बता चुका हूं, बट आप लोगों को मैं बस दिखाना चाह रहा हूं कि किस, देखो ये पूरे रूल्स लिखे हैं राउंड वन के, ये वाला राउंड वन लिखा है जो मैंने आप लोगों को वहां पे एक्सप्लेन किया है, सेम वही सारी चीजें लिखी हैं यहाँ पे, सेम डिट्टो वही लिखी हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है राउंड टू ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाईलाइट भी कर रखा है, देखो मैंने यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द अलॉटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, राउंड टू टू राउंड थ्री कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग लेटर फ्रॉम राउंड वन, ये बताया ना मैंने आप लोग को। अलॉटेड सीट इन राउंड टू बट नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट विल गेट दी सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड, यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। सेम राउंड थ्री का मैंने बताया आपको कि फॉरफीचर रहेगा और आपको आगे की राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहोगे। फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी बताया मैंने आपको, स्ट्रे वैकेंसी राउंड से जो बैन है वो बैन हटा लिया गया है, नीट 2026 में अब कोई बैन नहीं रहेगा। ये एफएक्यूज यहाँ से शुरू होते हैं पेज नंबर 38 से। इन एफएक्यूज को आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जो बेसिक डाउट्स हैं वो डाउट्स सारे क्लियर कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट एफएक्यूज हैं वो बता देता हूँ। इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइसेस एंड लॉक द चॉइसेस टू गेट सीट अलॉटेड और आई विल बी अलॉटेड सीट ऑटोमेटिकली फ्रॉम लेफ्ट ओवर सीट? इसका ऑप्शन है नेसेसरी है, आपको चॉइसेस जरूर फिल करनी है, अगर आप चॉइसेस फिल नहीं करेंगे तो आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। ये सिंपल लिखा है यहाँ पे। इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ राउंड वन टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू? नहीं, अगर आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। हु आर एलिजिबल फॉर राउंड टू ऑफ अलॉटमेंट, ये वाला आप लोग कॉलम खुद से पढ़िए ताकि आपको ये पता चले कि क्या क्या इसमें लिखा है। पढ़ के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने पढ़ा, आपको समझ आया कि नहीं आया। सेम हु आर एलिजिबल फॉर राउंड थ्री अलॉटमेंट, इसको भी आप लोग पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा हर एक चीज। आफ्टर आई ज्वाइन थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया डीम्ड सेंट्रल एम्स जिपमर नर्सिंग कैन आई लीव या रिजाइन? तो नो, आप लीव करने के लिए, रिजाइन करने के लिए नहीं ऑथराइज हो, रिजाइन का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको। आप रिजाइन में क्या लिखा है, वंस यू ज्वाइन द थर्ड राउंड सीट यू विल नॉट बी अलाउड टू वेकेट फ्रॉम अलॉटेड थर्ड राउंड सीट। However, if you are allotted a seat in third round and haven't joined the college institute in this, you can exit with forfeiture। मैंने आपको बताया था ना यही चीज कि अगर आपको नहीं जाना है तो आप कॉलेज में जाके ज्वाइन ही मत करो, उसको सीधे ऐसे ही छोड़ दो, आपका एग्जिट विद फॉरफीचर हो जाएगा और आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए बैन कर दिए जाओगे। इसमें क्या लिखा है, इफ आई गेट एन अपग्रेडेड सीट ड्यूरिंग अ सब्सिक्वेंट राउंड कैन आई ज्वाइन द कॉलेज डायरेक्टली? मैंने आपको बताया आप डायरेक्टली यहीं ज्वाइन कर सकते हो, आपको रीडिंग लेटर लेना होगा। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग ध्यान से। इन केस आई गेट एन अपग्रेडेड सीट बट इन द सेम कॉलेज सेम है, आपको अपग्रेडेड सीट मिल रही है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी फ्रॉम एससी टू एससी और एसटी टू अनरिजर्व कैटेगरी, डू आई हैव टू टेक एडमिशन ऑन द अलॉटेड सीट अगेन? तो इसका आंसर है यस। अगर आप सेम इंस्टीट्यूट में अपग्रेडेड सीट पा जाते हो तो आपको वहां पे जाके फिर से एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। यू हैव टू अज्यूम कि आपको नेक्स्ट कॉलेज मिला है नया। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर बता देता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट्स ज्वाइंड होल्डिंग एनी सीट एट द टाइम ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड, आप कहीं पे भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट होल्ड कर रहे हो, एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन राउंड थ्री ऑफ एमसीसी एंड नॉट रिपोर्टेड, आपको सीट मिली आपने रिपोर्ट नहीं किया। इन तीन क्लॉजेस के अलावा अगर आपको कोई और क्लॉज है तो आप एलिजिबल हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग इन अलॉटेड मेडिकल डेंटल नर्सिंग कॉलेजेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको डॉक्यूमेंट बताने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूँ। करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, हम लोग पेड काउंसलिंग कराते हैं, पूरी एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या आयुष कोर्सेस हो, और बहुत ही सस्ती हमारी एमबीबीएस बीडीएस आयुष कोर्सेज की पेड काउंसलिंग है। आप लोगों को काउंसलिंग करवानी तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके ब्रोचर ले सकते हो और कंप्लीट पेड काउंसलिंग आपकी कर दी जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे भी दिख रहा है और ये लिखा है 8925130473। करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी आ गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको सारा का सारा अपडेट वहीं पे मिलता रहेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं।
ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, सारी लिस्ट मैं इस पे पूरा वीडियो भी बना चुका हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी, एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इशूड बाय एनटीए, रिजल्ट या रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में नहीं लिखी है तो सर्टिफिकेट में नहीं लिखा है तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी लगा सकते हो। फॉर ओसीआई, पीआईओ, फॉरेन नेशनल्स, कैंडिडेट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके बाद अगर आपके पास एससी एसटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो चाहिए। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको इंश्योर करनी है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और फिलहाल अभी इसके नीचे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी नहीं, मैंने आप लोगों के लिए पूरा तसल्ली से और बहुत समय देके पूरा का पूरा ये काउंसलिंग का ब्रोचर डिस्कस कर दिया है, सारे रूल रेगुलेशन डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई डाउट है तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके सारे के सारे डाउट, सारी की सारी क्वेरी मैं आपके कमेंट बॉक्स में लूंगा, ठीक है। और ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।